वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। जैसा कि बेल्ट्रॉन डीओ का एग्ज़ाम अभी जारी है, चल रहा है और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें टकरा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट से रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MS वर्ड 2016 में स्क्रीन पर रूलर बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार की डिफ़ॉल्ट स्थितियाँ क्रमशः डैश 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 हैं, है ना। यानी कि पहले रूलर बार का आपको बताना है, फिर स्क्रॉल बार का और स्टेटस बार का। तो ए वाला जो ऑप्शन है ऊपर नीचे दाएं, ऑप्शन बी दाएं ऊपर नीचे, ऑप्शन सी ऊपर दाएं नीचे, ऑप्शन डी दाएं नीचे ऊपर। तो इसका सही जवाब रूलर बार कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, है ना। और दाईं तरफ होता है स्क्रॉल बार और नीचे होता है स्टेटस बार। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन ट्रू तार्किक मान ट्रू देता है। अब आप किसी शर्त के आधार पे ट्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, है ना। यह फंक्शन MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद होता है ना। ऑप्शन ए लॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन बी गणितीय और त्रिकोणमितीय फंक्शन, ऑप्शन सी वित्तीय फंक्शन, ऑप्शन डी डेटाबेस फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही, और इसका नोट्स भी दे चुके हैं और सब उसका बता दिया है कि लॉजिकल फार्मूला में कौन कौन सा आता है ना। सब मैथमेला में कौन कौन सा आता है, टेक्स्ट में कौन कौन सा आता है, सारा याद कर लेना, उससे क्वेश्चन रहना ही रहना, है ना। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉजिकल फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेस के बीच टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजते समय आप डैश 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 फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं, है ना। समझ रहे हैं क्वेश्चन को ना। हमेशा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है वर्ड 97 to 2003 टेम्पलेट, ऑप्शन बी वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन डी वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना। इसके थ्रू आप विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर वर्ड खुला हुआ है तो सभी तरह के फाइल को आप उसमें खोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। लाइंस, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरो और कॉल आउट्स MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन बी आइकन्स, ऑप्शन सी चार्ट्स, ऑप्शन डी शेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेप्स, है ना। सारा शेप्स का लाइंस, रेक्टेंगल, ब्लॉक एरो, कॉल आउट्स, है ना, सारा सब किसमें रहता है? शेप्स में। सारा शेप्स का चार्ट दिए हुए आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पावर पॉइंट का उपयोग करके एक प्रेजेंटेशन देते समय आप अंतिम स्लाइड पर जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? ऑप्शन ए है Ctrl+E, ऑप्शन बी है डाउन एरो की, ऑप्शन सी है एंड, ऑप्शन डी है F1। तो इसका सही जवाब है एंड की, है ना, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। पावर पॉइंट का उपयोग करके एक प्रेजेंटेशन देते समय आप अंतिम स्लाइड पर हैं, है ना, और आप सबसे पहले वाले स्लाइड पर आना चाहते हैं। कहाँ? सबसे पहले वाले स्लाइड पर। आप कीबोर्ड पे कौन सी कुंजी दबानी होगी? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी F1 और ऑप्शन डी अप एरो की। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी सैप, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी एडोब पेज मेकर। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अब ये वाला ध्यान से देखिए। तो देखिए इसी तरह का प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज़ में कि नीचे दिए गए बॉक्स में
लिखा गया टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा गया है ना, किस में लिखा गया है, MS वर्ड में, इसका शीर्षक A और पैराग्राफ B है ना, शीर्षक A में क्या भरना और पैराग्राफ B में क्या भरना। देखिए यहाँ पे आपका जो मैटर है वो बॉक्स के अंदर दिया गया है ना, राज टाइपिंग सेंटर लिखा हुआ है और यहाँ मैटर दिया गया है। अब इसके बारे में आपको बताना है, तो ऑप्शन A है, A में फील होगा सेंटर लाइन, B सेंटर लाइन, ऑप्शन B में होगा A राइट लाइन, A कौन है, ये वाला शीर्षक है ना, तो राइट लाइन और B जस्टिफाई, ऑप्शन C है A जस्टिफाई और B सेंटर लाइन, ऑप्शन D है सेंटर लाइन और B जस्टिफाई, ऑप्शन D बिल्कुल सही। क्या कह रहा है, राज टाइपिंग जो है वो कहाँ पे है, सेंटर लाइन पे है, और ये जो मैटर है वो सब तरफ से जस्टिफाई है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन D है ना। चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज़ को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए व्यू बटन कौन से हैं। सारा व्यू को अरेंज करना है इसमें है ना, तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, एक्सेस लेआउट। तो ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, एक्सेस लेआउट करके कुछ है ही नहीं। ऑप्शन बी एक्सेस लेआउट, ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट, और सी है एक्सेस लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, ड्राफ्ट व्यू। ऑप्शन डी प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। 5 आउटलाइन है उसका व्यूज़ है, जिसमें सबसे पहला प्रिंट लेआउट होता है, दूसरा फुल स्क्रीन होता है, तीसरा वेब लेआउट होता है, चौथा आउटलाइन और 5वां ड्राफ्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित सेलों में किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया। इस वाले ब्लॉक में ध्यान से देखिए तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन सी कॉमा स्टाइल, ऑप्शन डी राइट अलाइन। बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन क्या, मर्ज एंड सेंटर, जो कि यहाँ मंथ वाले में किया गया है। कॉमा स्टाइल, तो यहाँ कॉमा दिया गया है। राइट अलाइन, तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन है ना, ये वाला राइट अलाइन है, लेकिन इसमें करेंसी का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल में किस विकल्प के तहत, ये जो फिगर देख रहे हैं ना, किस विकल्प के तहत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की संभावना है। ऑप्शन ए बैकग्राउंड, ऑप्शन बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी थीम्स, ऑप्शन डी सेल स्टाइल। हाँ बिल्कुल सही, ये जो दिया गया है ये फिगर जो है वो आपको बिलोंग कर रहा है किससे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप क्या है। तो 6 स्टेप आप लोग को बताए हैं है ना, तो सबसे चौथा स्टेप जो है उसका क्या है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना, ऑप्शन सी सेलेक्ट रेसिपिएंट और ऑप्शन डी राइट योर लेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइट योर लेटर। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का सबसे अंतिम चरण क्या होगा। ऑप्शन ए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना, ऑप्शन सी सेलेक्ट रेसिपिएंट, ऑप्शन डी समाप्त करें और मर्ज करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, है ना, फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2016 में यदि आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, और उस रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन अब आप फॉर्मेटिंग और कमेंट्स में, देखिए दोनों है, फॉर्मेटिंग और कमेंट्स में कुछ बदलाव किए बिना संपूर्ण डेटा को हटाना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। ऑप्शन ए है होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर ऑल सेलेक्ट करके, ऑप्शन बी होम मेनू में सेल्स ग्रुप में से डिलीट विकल्प सेलेक्ट करके, ऑप्शन सी होम मेनू में स्टाइल ग्रुप में से क्लियर फॉर्मेटिंग विकल्प सेलेक्ट करके, ऑप्शन डी होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में से क्लियर कंटेंट सेलेक्ट करके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना।
क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, कमेंट्स भी दे रहा है और फॉर्मेटिंग दे रहा है, ठीक है। उसमें ऑप्शन रहता है क्लियर ऑल, चलिए दिखा देते हैं, है ना। विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, एक्सेल में जाते हैं और देखिए एडिटिंग ग्रुप में क्लियर रहता है ना, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। तो जब आप क्लियर फॉर्मेट पे कीजिएगा तो जितना फॉर्मेट अप्लाई है वो हट जाएगा, है ना। क्लियर कंटेंट्स पे जी कीजिएगा तो कंटेंट्स हटेगा केवल, लेकिन जब क्लियर कमेंट्स कीजिएगा तो क्लियर कमेंट ही केवल हटेगा। लेकिन यहाँ कमेंट और फॉर्मेट दोनों हटाना है, तो आप किस पे क्लिक कीजिएगा बताइए, क्लियर कंटेंट्स पे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, रानी MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है ना। किस मेनू से वो स्लाइड का आकार बदल सकती है? ऑप्शन ए डिज़ाइन, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी एनिमेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिज़ाइन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, एक समीक्षक ने ट्रैक चेंजेस मोड में MS वर्ड 2016 दस्तावेज में बदलाव किए हैं। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए उसने किस मेनू का उपयोग किया? ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी लेआउट, ऑप्शन डी रेफरेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिव्यू। रिव्यू में रहता है ट्रैक चेंज ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दो बार हो गया क्या? अच्छा, दो बार हो गया, चलिए। MS एक्सेल 2016 में एक यूज़र 30 छात्रों की एक कक्षा के लिए, है ना, एक वर्कशीट बना रहा है, ठीक है। वह उन छात्रों के नाम हाईलाइट करना चाहता है जिन्हें 30 से कम अंक मिले हैं। ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उसकी मदद करेगा? ऑप्शन ए होम मेनू में स्टाइल्स ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन सेलेक्ट करेगा। ऑप्शन बी होम मेनू में सेल्स ग्रुप में से स्टाइल्स फंक्शन सेलेक्ट करना। ऑप्शन सी होम मेनू में सेल्स ग्रुप में से इंसर्ट फंक्शन सेलेक्ट करना। ऑप्शन डी होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन सेलेक्ट करना। देखिए आराम से अगर ऑप्शन को पढ़िएगा तो आ जाता है ना। तो क्या होगा, होम मेनू में स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से बैड के रूप में लागू किया जाता है ना, तो सेल्स का बैकग्राउंड रंग डैश 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 की छाया बन जाता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी कोई रंग नहीं पारदर्शी। तो इसका सही जवाब है लाल, है ना। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल स्टाइल ग्रुप में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैड है, देख रहे हैं। तो जब सेल में हम बैड क्लिक करेंगे तो ये लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फिर से लिखा गया है। MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से गुड के रूप में लागू किया जाता है, इससे पहले क्या था, बैड के रूप में, अब गुड के रूप में लागू किया जाता है, सेल का बैकग्राउंड रंग डैश 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 की छाया में बन जाता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी कोई रंग नहीं पारदर्शी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरा। MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से नेचुरल के रूप में लागू किया गया जाता है, ठीक है, सेल का बैकग्राउंड रंग डैश 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 की छाया बन जाता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी कोई रंग नहीं पारदर्शी। तो इसका सही जवाब होगा पीला। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज नहीं हुआ था इसीलिए गड़बड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड 2016 में आप थेसर्स में एक चयनित शब्द का अर्थ देखना चाहते हैं, है ना, समान अर्थ वाला जो होता है। आप निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए Alt+T, ऑप्शन बी Ctrl+T, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी Shift+F7। ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल सही, Shift+F7। क्वेश्चन नंबर 22, डैश 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 MS एक्सेल में एक लुकअप एंड रेफरेंस प्रकार का फंक्शन है। ऑप्शन ए मैच, ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन सी ट्रू, ऑप्शन डी क्लीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैच, है ना।
चलिए क्वेश्चन 23, MS एक्सेल 2016 में फंक्शन कैरेक्टर है कौन सी श्रेणी से संबंध रखता है? ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, ऑप्शन सी लुकअप एंड रेफरेंस, ऑप्शन डी टेक्स्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो देखिए ये सारा आपको नोट्स में दिए हुए हैं ना, ये कौन कौन सा किस किस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में स्टार्ट मेल मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, ऑप्शन बी लेबल्स, ऑप्शन सी एनवेलप्स, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। हाँ, ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना, इसका सही जवाब है ना, क्योंकि उसमें लेवल्स होता है, एनवेलप भी होता है और डायरेक्टरी भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्विक टेबल विकल्प पाया जाता है ना? ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू में ऐड इंस ग्रुप में, ऑप्शन सी इंसर्ट मेनू में पेजेस ग्रुप में, ऑप्शन डी इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में रहता है क्विक टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड 2016 में होम मेनू में डिक्रीज इंडेंट, है ना, फंक्शन का चयन किस ग्रुप में से किया जा सकता है? ऑप्शन ए पैराग्राफ ग्रुप, ऑप्शन बी फॉन्ट ग्रुप, ऑप्शन सी एडिटिंग ग्रुप, ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पैराग्राफ ग्रुप, है ना, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में होम मेनू में नंबर ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए फॉर्मेट एज टेबल, ऑप्शन बी परसेंट स्टाइल, ऑप्शन सी अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसका सही जवाब है फॉर्मेट एज टेबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शेप फंक्शन का हिस्सा है? ऑप्शन ए ब्लैक एरोज, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी पिवट टेबल, ऑप्शन डी 3D मैप्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2016 में अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस, है ना, फंक्शन कौन से मेनू से सिलेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए होम मेनू, ऑप्शन बी फॉर्मूला मेनू, ऑप्शन सी हेल्प मेनू, ऑप्शन डी रिव्यू मेनू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिव्यू मेनू। चलिए यहाँ रिव्यू मेनू में आते हैं और देखिए कहाँ पे है आपको, देखिए यहाँ पे अलाउ यूजर एडिटिंग रेंज, है ना, देख रहे हैं, यही आपका ऑप्शन विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल 2016 में अलाउड यूजर्स टू एडिट रेंजेस फंक्शन कौन से ग्रुप में से सिलेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी कमेंट्स, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी चेक एक्सेसिबिलिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से शोइंग फंक्शन चयनित किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर्मूला मेनू, ऑप्शन बी फाइल मेनू, ऑप्शन सी हेल्प मेनू, ऑप्शन डी रिव्यू मेनू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिव्यू मेनू से। क्वेश्चन नंबर 32, MS पावर पॉइंट में आप कहाँ से थीम ढूंढ सकते हैं? ऑप्शन ए होम मेनू, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी डिज़ाइन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी डिज़ाइन, डिज़ाइन में रहता है थीम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, MS वर्ड 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित कर सकते हैं? ऑप्शन ए चौथा चरण, ऑप्शन बी तीसरा चरण, ऑप्शन सी दूसरा चरण, ऑप्शन डी पहला चरण। इसका सही है जवाब ऑप्शन ए पहला चरण, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। इसका सही जवाब है लेज़र प्रिंटर, है ना। लेज़र प्रिंटर में आपको इस्तेमाल किया जाता है टोनर का। हाँ देखे होंगे ब्लैक कलर का इंक जो भरता है पाउडर,
वही टोनर कहलाता है, हाँ वही टोनर होता है। फोटोस्टेट वाला के पास जाइएगा ना, वो देखने को मिलेगा टोनर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, MS एक्सेल 2016 में ग्रिड लाइंस फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है? ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी फॉर्मूला, ऑप्शन सी डिज़ाइन, ऑप्शन डी व्यू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यू मेनू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड्स का लिमिट क्या होता है? हाँ, ऑप्शन ए कोई लिमिट नहीं, ऑप्शन बी 26 फील्ड्स, ऑप्शन सी 100 फील्ड्स, ऑप्शन डी 63 फील्ड्स। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है 63। जो आपका कॉलम होता है वही यहाँ पर ये होता है, दिखा दे क्या? हाँ, अब वो मर्ज फील्ड होता है, मर्ज फील्ड में वो भरना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, MS ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। 4 विकल्प रहता है मार्क करने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 38, MS वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजा डैश 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 समूह के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन ए क्रिएट, ऑप्शन बी फिनिश, ऑप्शन सी राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ऑप्शन डी स्टार्ट मेल मर्ज। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टार्ट मेल मर्ज में रहता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, मेल मर्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इंक्रीज इंडेंट, ऑप्शन बी रैप टेक्स्ट, ऑप्शन सी मर्ज एंड सेंटर, ऑप्शन डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बिल्कुल सही जवाब है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं रहता है। ठीक है, किसमें? अलाइनमेंट में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी स्लाइड शो, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी स्लाइड शो में रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये देखिए 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सेम पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन रखा जाएगा, डिजिट चेंज कर सकता है, उलट फेर कर सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया से जम के तैयारी कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।